अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। कॉर्पोरेट कॉर्नर में आपको वेलकम करते हैं एक नई एपिसोड के लम्हे उस्ताद के साथ। और आज के हमारे उस्ताद ना सिर्फ मेरे उस्ताद हैं बल्कि बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन, ही इज़ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ही इज़ अ ट्रेनर। और इसके अलावा क्वालिटी की डोमेन में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं और बहुत कुछ सीखा है हमने इनसे, जब भी हमारी इनसे बात हुई है, जब भी हमने इनसे कुछ पढ़ा। आइए आज जानते हैं, कुछ बिजनेस के बारे में इनसे बात करेंगे, कुछ क्योंकि इनका बैकग्राउंड कंसल्टिंग से रिलेटेड है, कुछ देखेंगे कि इस वक्त मैनेजमेंट को और बिजनेस को किस डोमेन में देख रहे हैं और क्या कहेंगे कि बिजनेसेस के बारे में इस चैलेंज में। सो लेट्स वेलकम आमिर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? चलिए, ठीक ठाक हैं सर। ये अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू अस सर। नहीं, आपको टाइम क्यों नहीं दूंगा मैं? अच्छा सर, इस वक्त जी जनरली आप एक कंसल्टेंट भी हैं, आप डिफरेंट बिजनेसेस के साथ भी अटैच हैं, सर्विस सेक्टर में भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? हाँ, इस वक्त मतलब जिसको हम कहते हैं ना, अनयूजुअल टाइम्स है ये। और देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड अस, ठीक है, ट्रू। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब सब चीजें नॉर्मल होंगी। अब तो जैसे आपने कहा कि नया नॉर्मल है, न्यू न्यू नॉर्मल जैसे आपने कहा इसको, दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड वी विल हैव टू लिव विद इट, ठीक है। और हालात जो हैं वो मैं भी थोड़े दिन पहले अमेरिका में था और वहां से मैं वापस आया हूँ। और वहां पर मतलब फर्स्ट हैंड देख रहा था कि वहां पर सब कुछ क्या हो रहा है। बहुत बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं एंड द वर्स्ट हिट इज द टूरिज्म सेक्टर। इसमें नंबर वन पे एयरलाइन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, जितनी भी अपना होटल्स हैं और उससे रिलेटेड रेंट कार है और रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे वो सब एफिलिएटेड चीजें हैं, सारी वो सारी की सारी से इफेक्ट हुई हैं। और बहुत सारी एयरलाइंस, बड़ी मेजर एयरलाइंस जो हैं वो बंद हो गई हैं और कुछ मेजर एयरलाइंस जो हैं वो बहुत यानी बड़े पैमाने पे राइट साइजिंग कर रही हैं, ट्रू। ऑपरेशंस बंद किए में और बहुत कुछ हो रहा है। मतलब ट्रू। तो बहुत ज्यादा मतलब इस वक्त यानी परेशानी का सामना है। और इसकी वजह ये है कि दुनिया भर में लोगों ने एयर स्पेस अपनी बंद की हुई है। और बिल्कुल। एयर स्पेस बंद होने से दायरे के इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है एंड पीपल आर नो लॉन्गर लिविंग इन होटल्स और मूविंग अराउंड फॉर बिजनेसेस। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेवल करते हैं बिजनेस के लिए। बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो कि बिजनेस ट्रेवल के लिए होता है और वो बिजनेस ट्रैवल जो है वो नहीं हो रहा और साथ ही साथ होटल्स जो है वो यूज नहीं हो रहे। तो नंबर ऑफ पीपल हैव बीन फायर्ड डेफिनेटली। और लोग वहां से निकाले गए हैं, सब कुछ किए गए। होटल्स ने रीइन्वेंट करने की अपने आप को कोशिश की है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जैसे मैरिट होटल ने और सी होटल ने और इस तरह से और बहुत सारे होटल जो इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी हैं, जिन्होंने कोविड-19 के सिनेरियो में आने वाले जो इंटरनेशनल ट्रेवल करके पाकिस्तानी जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए थे, उनके लिए उन्होंने स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए गवर्नमेंट के साथ मिलके और उससे उन्होंने काफी हद तक यानी अपने आप को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश की है। दूसरी जो एक तरीके, जब आप बाद में जाएंगे तो दूसरा एक जो तरीका वो इख्तियार कर रहे हैं वो ये कि आपसे एडवांस में बुकिंग करवा रहे हैं बहुत सारी चीजों की। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि यू कैन अवेल दो सर्विसेज जिसके लिए आपने पेमेंट आज कर दी है, वो आप 1 साल तक यूज कर सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल इसी तरह की टेक्निक्स जो हैं कुछ एयरलाइंस भी यूज कर रही हैं और वो ये कह रही हैं बहुत सारे लोगों को भिजवा के और खास इन सेक्टर्स को टारगेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर्स को टारगेट कर रही हैं कि आप इस वक्त फ्रंट लाइन हैं अपना लोग जो कि मतलब कोरोना के साथ फाइट कर रहे हैं, हम आपके लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस करते हैं और आपके लिए मतलब ये कि 50% डिस्काउंट और समथिंग लाइक दैट, और उसको आप 1 साल तक यूज कर सकते हैं मतलब आप चाहें तो, ठीक है। या ये कि आप एक क्रेडिट अकाउंट जो है वो खोल लें और उसके अंदर, और उसके बाद जो है वो जब आप पैसे जमा करा देंगे तो उसके बाद फिर बाद में यू कैन यूज इट एनी टाइम। एट योर ईज, हाँ एनी टाइम वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जरिया है जिसके जरिए से इन लोगों ने दोनों ने मतलब होटल इंडस्ट्री ने भी और एयरलाइन इंडस्ट्री ने एक तरीका ढूंढा अपने रेवेन्यूज को स्ट्रीमलाइन करने का बिल्कुल सही। एडवांस में। और ये एक तरह से फंडिंग है, फंडिंग समझ लिया उन्होंने अरेंज की है, बैंक से अरेंज नहीं की। और ये कैश इस फ्लो तरह से फंडिंग मैनेजमेंट अरेंज के करने का तरीका है। फायदा जी, इस तरह से फंडिंग अरेंज करने का फायदा ये है कि इट इज कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री। सही है,
कि जितने लोग वो एडवांस में पैसे दे रहे हैं, जमा करा रहे हैं, वो नॉट एक्सपेक्टिंग एन इंटरेस्ट ऑन दिस, ठीक है। तो उससे उससे ये कि कम से कम मतलब जो रनिंग ऑपरेशंस के लिए जो मतलब उनके रोजमर्रा के खर्चात हैं वो निकालने के लिए, और कुछ लोगों को जिनको जाहिर है कि उन्होंने इंटैक्ट रखना है अपने साथ, उसकी उसका खर्चा कम से कम कुछ ना कुछ निकल रहा होगा। तो ये दीज आर few examples जहां पर मतलब लोग people have come out of their box, or they have come up with some innovative solutions to how to finance their operations. सर ये तो अभी आपने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया चैलेंजेस के बारे में जो कि कुछ लोकल और इंटरनेशनल एंटिटीज को फेस हो रहे हैं। अभी तक जितनी आपने बात की है ये मोस्टली टच करी है सर्विस सेक्टर को। क्या ये चैलेंजेस ज्यादा सर्विस सेक्टर के लिए हैं या मैन्युफैक्चरिंग भी इससे हर्ट हो रही है? सर्विस सेक्टर ज्यादा बड़ा चैलेंज है, सर्विस सेक्टर का ज्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां पर फिजिकली लोगों को एक जगह पे और अनवेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। अनवेंटिलेटेड से मुराद मेरी ये है कि आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में होते हैं बट इट इज नॉट वेंटिलेटेड, ठीक है, कि फ्रेश एयर जो है वो नहीं आ रही होती और अंदर की हवा है वही सर्कुलेट कर रही होती है। तो वहां पर जो चैलेंजेस हैं कोरोना से बचने के वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वही हवा जो फॉर एग्जांपल एक भी बंदा उसमें इन्फेक्टेड है वो बाकी लोगों को भी वो कर सकता है। तो सर्विस सेक्टर में जैसे बैंक्स हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे और इस तरह के इदारे हैं, या कंपनियों के हेड ऑफिस हैं या कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, वहां पर सब जगह पे यही प्रॉब्लम आ रहा है कि एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, बंद जगह है सब कुछ, और इतने सारे लोग हैं वहां पर, मतलब डेस्क के ऊपर, मतलब लाइन से डेस्क, एक बड़ा सा हॉल है मिसाल के तौर पे, वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। Unlike this, the manufacturing sector is different because manufacturing sector जो है ना वो काफी वेंटिलेटेड होता है, ओपन होता है काफी, ठीक है, और वो इसलिए चलता रहेगा और चल रहा है क्योंकि उन चीजों की डिमांड तो हमेशा रहेगी। फूड के अंदर बहुत जो कंपनियां फूड बना रही हैं, जो कंपनियां दवाइयां बना रही हैं, जो कंपनियां वो इक्विपमेंट बना रही हैं, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर्स बना रही हैं और इस टाइप की और चीजें बना रही हैं, इवन दूसरी चीजें भी, जैसे मैं अभी रिसेंटली एक कंपनी में गया था एज कंसल्टेंट, लोग डोमेस्टिक अप्लायंसेस बना रहे हैं। तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस की डिमांड उनकी चल रही है, फॉर एग्जांपल दे आर मेकिंग दोज गीजर्स और वो डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर्स और इस टाइप की तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। Manufacturing sector is not going to be that much hit, right? But definitely service sector is going to be, service sector की हम बाद में बात करेंगे इसके कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। सही सर, बीइंग अ कंसल्टेंट इस वक्त इस सिचुएशन को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्राइसिस है हमारे पास, इसको वे आउट क्या देखते हैं आप, किस तरीके से हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं? सबसे पहले हमारा माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट ये है हमारा कि हमें एक खास एक्सपर्टीज है किसी भी काम की, कोई भी काम हम करना चाहते हैं, इसकी सबसे पहली एग्जांपल तो आप खुद हैं आसिम, क्योंकि आपने अपने आप को रीइन्वेंट किया है, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये है कि अपने आप को रीइन्वेंट करना है, ठीक है। आप एग्जांपल, मैं ट्रेनर हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं क्लासरूम ट्रेनिंग्स और आदि हूँ जिसमें हम 5 दिन के कोर्स कराते हैं, 3 दिन के कोर्स कराते हैं, 4 दिन के कोर्स कराते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि वो कन्फाइंड अनवेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में होगा सब कुछ। अगर ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, वहां पर हम एयर को वो नहीं कर पाएंगे, और लोगों को एक जगह जमा करना, फिर ट्रेवल मौजूद नहीं है, लोग मुख्तलिफ जगहों से ट्रेवल करके वहां पर आते थे, होटल उसके लिए मौजूद होते थे जो उनको कैटर करते थे, सब कुछ खत्म हो गया ना। तो सो वी विल हैव टू रीइन्वेंट, एंड पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज लाइंस, और ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस और इन सब की ये आम सी बात हो गई है। और इवन इन यूएस मैं देख रहा था कि वहां पर ये सब कुछ है, बट जूम में आमतौर पे ज्यादातर लोग जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स बाज़ दफा आते हैं कि क्लैशिंग के चांसेस होते हैं, मतलब अनइनवाइटेड विजिटर्स बाज़ दफा इसमें जाते हैं, वो चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। हमें इसमें कुछ चीजें और मतलब अपने आप को इनोवेट करना है, रीइन्वेंट करना है। स्किल सेट हमारा मौजूद, हमें अपने स्किल सेट के मुताबिक सब कुछ करना है, बट उसका जो यानी करने का तरीका है वो उसको डिफरेंट करना पड़ेगा। अच्छा सर, थोड़ी सी अगर बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी कभी भी किसी भी टफ सिचुएशन से निकलने की होती है कि अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेते हो, कुछ पोर्टफोलियोज ऐड कर लेते हो ताकि थोड़ी सी चीजें बैलेंस आउट हो जाएं। इस वक्त के एनवायरनमेंट में आप किस तरह की सिचुएशंस को सजेस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि लोग किस साइड पे डाइवर्सिफिकेशन की साइड पे जा सकते हैं? जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो
प्रॉब्लम्स के साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। डेफिनेटली। तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैव स्प्रंग अप। अगर हम पहले जरा पुरानी चीजों की बात कर लें, मिसाल के तौर पे कि जब हमारे यहाँ टेररिज्म इशू हुआ काफी, मतलब जब टेररिज्म से अफेक्टेड था हम लोग, उसी वक्त उसी जमाने में सीसीटीवी कैमरास बिकने शुरू हुए। बिल्कुल। फिर उसी जमाने में ये जो हॉस्पिटल्स के बाहर और होटल्स के बाहर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाहर बाड़ लगनी शुरू हुई, ठीक है। और इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड और इन सब की चीजों की जरूरत पेश हुई। फिर वो गेट लगे, उस स्पेशल गेट जो कि मतलब सिक्योरिटी गेट जिनको हम कहते हैं, और हाँ बैरियर्स लगे और वो सब चीजें। तो वो एक बिजनेस एक अच्छे पैमाने में शुरू हुआ। फिर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत महसूस हुई। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो डेवलप हुई। फिर वो इसी तरह से अगर हम देखें, जब हमारे यहाँ लोड शेडिंग थी, फिर यूपीएस का जमाना आया, फिर हमारे डीजल जनरेटर सेट बिकने शुरू हुए, फिर हम सोलर उसके ऊपर गए, ठीक है ना। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज नई निकलती हैं। इसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री की, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग इंडस्ट्री को अगर ले लें जिसमें मैं हूँ, और इसके अंदर बेशुमार चीजें हो रही हैं। मिसाल के तौर पे बैंक्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, जिस तरह बैंक है मिसाल के तौर पे जिनकी हजार ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल जो 5 बड़े बैंक हैं पाकिस्तान में, इसी तरह दुनिया भर में और वो मौजूद हैं। तो वो ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे? ट्रेनिंग के लिए हम उनको एक ई पोर्टल बना के दे सकते हैं, ठीक है। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है। और उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स हों जो कि वो अपने लेजर में अपने घर पे बैठे हुए, मतलब अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं या कहीं से भी ऑपरेट कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स इसमें हम उनको बना के दे सकते हैं, जो कि वो अपने घर पे बैठ के वो कर सकते हैं। और उसके एंड पे कुछ एग्जाम्स भी हम रख सकते हैं कि जिससे ये पता चल जाएगा कि वो सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया। और जैसे ही उसका रिजल्ट वो अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी फाइल में जो है वो सब चीजें आ जाएंगी। एंड ऑन दैट बेसिस, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं कि भाई वो ये चाहती हैं कि फॉर एग्जांपल एक लेवल से हम दूसरे लेवल तक लोगों को प्रमोट करने के लिए that person must have certain amount of skills, and but those skills अगर वो आइडेंटिफाई की हुई हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये स्किल्स हैं जिनको जो है वो आप वो मॉड्यूल्स इसके वो कर ले मुकम्मल, तो यू वुड बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन सब्जेक्ट अदर थिंग्स, जो जाहिर है कि मतलब आपके रिव्यू में देखी जाएंगी। तो इस तरह एक तो ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि मतलब इसी में मतलब एक ही प्रोडक्ट से हम मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हम ये पैकेजेस बना के ऑर्गेनाइजेशंस को भेज दें, ठीक है। छोटे छोटे पैकेज बना के ऑर्गेनाइजेशंस को भेजें, कंप्लीट विद ऑडियो, उसकी वीडियो जो उसकी आ रही है, उसका जो मटेरियल है वो, उसकी जो स्लाइड्स हैं वो, एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज, ठीक है, वीडियो और इससे रिलेटेड जितना भी सब कुछ होता है सारा बना के हम एक पूरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की हम कैरी आउट कर सकते हैं, हम उनको दे दें। एंड वी कैन ट्रेन द ट्रेनर्स within their organizations so that we would need, once we have given them this thing, would not need us anymore unless they need something else from us. वो आराम से मतलब हम उनके लोगों को जो कि मतलब अपने बिजनेस को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, वो ज्यादा अच्छे ट्रेनर साबित हो सकते हैं। हम उनके ट्रेनर्स को ट्रेन कर सकते हैं, उनकी वो कर सकते हैं, उनको साइन ऑफ करके they can start doing this. तो इस तरह से दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा ये कि हम जो है मतलब ऑनलाइन मीटिंग्स या ऑनलाइन वर्कशॉप्स अपने वो करें। इसमें थोड़ी सी मुश्किलात अभी पेश आ रही हैं, आपने भी इसको नोट किया होगा। जी डेफिनेटली। इसमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी नई है, रिलेटिव टेक्नोलॉजी का यूज नया है। टेक्नोलॉजी तो नई नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज नया है। हम लोग बहुत सारे लोग खासतौर पे जो मेरी उम्र के लोग हैं वो इतने टेक सेवी नहीं है। टेक सेवी ना होने की वजह से ये होता है कि उनको जरा मुश्किल पेश आती है कि मतलब कैसे वो ऑनलाइन जाएंगे, कैसे वो सब कुछ करेंगे, ऑडियो ये। फिर जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एक साथ, फिर जो क्वालिटी ऑफ ऑडियो वीडियो वो सफर करती है। लोगों को ये भी अंदाजा नहीं होता कि जैसे हम एक जगह पे बैठे हुए वहां पर हम गुफ्तगू करते हैं तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि वहां पर हम देख रहे होते हैं चारों तरफ अपने नजर डाल के। यहाँ पर हमें स्क्रीन पे नजर आता है, जरूरी नहीं कि हम 20 या 25 लोग जो बैठे हुए सबको स्क्रीन में देख रहे हों। तो उस वक्त पता नहीं चलता जब एक साथ 4-5 लोग गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। तो वो इसके इश्यूज हैं। इसके ऊपर भी मैंने कुछ ट्रेनिंग्स जो हैं वो डेवलप की हैं। तो there could be a number of things which the trainer people can do.
मैं आगे जो देख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जो चीज देख रहा हूँ वो ये कि ट्रेनिंग से भी ज्यादा जो शॉर्ट डेडिकेटेड कंसल्टिंग असाइनमेंट्स, शॉर्ट डेडिकेटेड, फॉर एग्जांपल जिसमें हम एक कंसल्टेंट कॉर्नर टाइप का बना के, जैसे आप ये वाला काम शुरू किया है, एक पैनल हो कंसल्टेंट्स का जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट हों, तो उनसे लोग सवाल पूछें, कि ये हमारे इस वक्त इश्यूज हैं, ये सब कुछ है, और उसके बाद फिर वो जो पैनल है उसको आपस में डिस्कस करके उसके बाद उसका एक सोल्यूशन दे। पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर सकें। बिल्कुल। इसमें इस तरह की बेशुमार और चीजें की जा सकती हैं। अभी रिसेंटली इस मामले पे मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी हमारी हुई थी गुफ्तगू, और उन्होंने मुझसे काफी सारी सिफारिशात ली हैं इस मामले में। ने उनका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो भी रिवाइज किया था, और उसमें आपको याद होगा कि मतलब स्ट्रेटजी में हम लोग पुराने जमाने में तो वही पढ़ते थे का 5 कोर्सेज का मॉडल, अब इससे आगे बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं जिसमें खास तौर पे ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो है वो आपको नई चीजों पे सोचने पे मजबूर करता है। डेफिनेटली। तो दुनिया भर में जो वो चीज है वो इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इनोवेट करें और क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ बात करें, और डिजाइन थिंकिंग अप्रोच को हम यूज करें। ये these are the buzzwords जो आजकल के जमाने में यूज हो रहे हैं। और इसमें मैं आपको कहूंगा कि हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं, उनका एक यानी इनोवेशन के अंदर एक और उन्होंने एक निश एक काम किया है, डिसरप्टिव इनोवेशन। अच्छा। डॉक्टर क्लेटन है, और डॉक्टर क्लेटन ने इसके ऊपर काफी काम किया, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू सी दैट वीडियो। इट्स अ 1.25 आवर वीडियो उन्होंने गूगल के हेडक्वार्टर में की थी। अच्छा। एक प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर, और वो इस बात पर है कि रिसेशन आती है उसके बाद क्या होता है, और रिसेशन में क्या सब कुछ होता है, और ये क्लासिक टाइम है इस वीडियो को देखने का। वी आर पासिंग थ्रू द बिगेस्ट रिसेशन वी एवर सीन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा सर, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, मुझे एक चीज बताइएगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स कुछ बहुत अच्छी हैं, और डेफिनेटली दुनिया में इनका नाम भी था, जिसमें कुछ हमारे फ्रूट्स है, कुछ हमारी वेजिटेबल्स हैं, कुछ हमारे सर्जिकल हैं, कुछ हमारे स्पोर्ट्स गुड्स हैं। इसके अलावा किस तरह की चीजें हैं जिसपे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल सकती है और हम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को टेक केयर कर सकते हैं? देखिए, बेशुमार काम हो सकते हैं। मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि दुनिया जो है वो पूरी की पूरी कंप्लायंस ओरिएंटेड है। ठीक है, whatever you are sending outside Pakistan would be subjected to a number of compliances. ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन के फला फला रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करता है या नहीं करता है, या स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है या नहीं करता है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, इसी तरह जापान, इसी तरह चाइना, इसी तरह सब कुछ। सबसे पहले हमें इस बात से वाकिफ जरूरी है कि what are the regulatory measures are in place in those countries, and we will have to comply with those, right? For example, हम पास में हम सी फूड बाहर भेजा करते थे, ये जो अपना प्रॉन्स हैं और फिश है और लॉबस्टर्स हैं और ये सब कुछ भेजा करते थे, मगर उसमें एक इशू आया था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और वो ये था कि कहाँ से ये इनको लिया जा रहा है, वो जगह जो है वो हाईली कंटेमिनेटेड है बाय केमिकल्स। ठीक है, बाय टॉक्सिक केमिकल्स, और टॉक्सिक केमिकल्स वाली जगह से अगर फॉर एग्जांपल आप ये चीज हासिल करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह देयर इज अ बिग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक फ्रूट, उसकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बड़ी सख्त है। वो ये है कि आपकी जो जमीन है वो भी बिल्कुल वर्जन होनी चाहिए, मतलब उसमें कभी इससे पहले पेस्टिसाइड नहीं डला, कभी इससे पहले आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं डला। तो ऐसी जमीन पाकिस्तान में तलाश करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब जहाँ पर ये सब कुछ हो। उसके बाद फिर आपका बीज, आपकी तमाम उसकी जो जो फर्टिलाइजर आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, वो सब चीजें पूरी प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक वो कंप्लाई करना चाहिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए। तो once you have that certification, then you will be able to do that. So हमें तैयारी के साथ, हमें ये सब नहीं कहना चाहिए हम जी एक्सपोर्ट कर देते, नहीं, ये काफी नहीं है। So हमें अपने आप को तैयार करना है सब कामों के लिए। बिल्कुल। और हाँ जी बोले।
सर मैं एक सवाल था मेरा कि जब हम अपने एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमने गुड्स की तो बात कर ली, हमने सर्जिकल की चीज़ों की बात कर ली, हमने बाकी चीज़ों की बात कर ली, तो क्या ह्यूमन रिसोर्सेज आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है क्या वो भी एक रिसोर्स है? उसको भी हम एज अ ब्रांड करके उसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, ये तो मतलब ऑलरेडी जब हम आईटी इंडस्ट्री में देखते हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो आईटी के मुख्तलिफ माहिर हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जिसमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम हो रहा था, लीगल ट्रांसक्रिप्शन का काम हो रहा था, हमारे जो अपना कॉल सेंटर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है ना, वो ऑलरेडी वो सर्विसेज जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते। और बहुत सारे काम अब तो दुनिया ने देख लिया कि बहुत सारे काम घर बैठ के किए जा सकते डेफिनेट। हैं। इनफैक्ट ये सब कुछ नहीं था, और बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सन 98 से लेके 2001 तक I was working for a multinational giant that provides registered quality assurance. ठीक है, ये तकरीबन 200 ममालिक में है, और तकरीबन इसका मतलब दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है, और तकरीबन 350 साल पुरानी कंपनी है। उनके सारे ऑडिटर्स, असेसर्स या ऑडिटर्स जिनको हम कहते हैं, they were all operating from their homes. They were all operating from there, and they were asked to operate from their home. We were given a car, we were given a laptop, a small printer, and a mobile phone, a fax machine. एंड हम एक अपने घर में एक ऑफिस को क्रिएट कर लेते थे कि भाई एक ऑफिस ये हमारा है, और उसका रेंट भी वो कंपनी पे कर रही थी, उस कमरे का रेंट वो पे कर रही थी। सो हमें हमें टास्क जो है वो अपने घर पे बैठे मिलते थे, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मेल, थ्रू सब कुछ, और उसके बाद फिर हम उसके साथ ऑपरेट करते थे, और वो सब कुछ अपने जो भी असाइनमेंट्स होते थे उनको करते थे जाके, चाहे वो घर से कर रहे हैं चाहे वो वहां जाके कर रहे हैं। तो ये मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, मतलब ये किया जा सकता है। और आप देखें, जो अभी अमेरिका में मैं था तो वहां पर एक बात हो रही थी, और वो ये कि जो बिजनेस हब्स हैं, फॉर एग्जांपल मैनहट्टन का जो एरिया है न्यूयॉर्क के अंदर, इसी तरह से और जो अपना फाइनेंशियल हब्स हैं दुनिया भर के अंदर, यहाँ पर बैंक्स हैं, जहाँ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जहाँ कमोडिटीज एक्सचेंज हैं, और इस तरह की बेशुमार चीजें हैं, वहां पर भी बहुत ही एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स या तो उन्होंने खरीदी भी थी, या उस पे किराए पे रह रहे थे, वहां पर मतलब ऑफिस उन्होंने बनाए हुए थे। अब उन्होंने देख लिया कि दे नो लॉन्गर नीड इट। सही। सो व्हाट इज, एक बड़ा क्राइसिस आने वाला है एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। वो इतनी महंगी बिल्डिंगों को आप किसको देंगे, कौन उसको लेगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्राइसिस उस तरफ भी आने वाला है, मगर साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आसानी है कि विदाउट गिविंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, और वो जो हैवी किराए और वो सब कुछ देने के बजाय अगर वो यानी अपने एम्प्लॉय को घर बैठे यूज कर सकते हैं। बट उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो आपने देखे होंगे कुछ मजाइया वीडियोस भी देखे होंगे कि वो एक बंदा घर से ऑपरेट कर रहा है और उसका बच्चा जो है बीच में आ गया, उसका जो पेट है वो आ गया बीच में, और उसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे इसमें एक चीज तो बताइएगा, जैसे कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि हमने शुरू में भी बात की, कुछ हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हैं, कुछ आपके और सर्विस सेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें लोकल इंडस्ट्री में, कुछ हमारे पास सेक्टर्स थे, जिससे कि कुछ वेडिंग प्लानर्स थे हमारे पास, कुछ इवेंट प्लानर्स थे, उनको इस टाइम पे किस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए अपने आप को एज अ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी? अब जैसे दुनिया भर में हो रहा है, अभी मेरा बेटा आयरलैंड में है, उसने मुझे बताया अभी कि वहाँ ये सब कुछ खत्म हो गया अभी, मतलब तो के जा चुकी है, और अब ऐसा ऐसा चीजें खुल रही हैं। तो पहले फेज में उन्होंने ये अलाउ किया कि मतलब विद इन अ बिल्डिंग 50 लोगों की गैदरिंग अलाउ हो गई है, और उसके बाद बाहर ओपन एयर के अंदर 100 लोगों की अलाउ हो गई है। और 29 जून के बाद से वो वहां पर मेरा ख्याल में ये डबल हो जाएगी अमाउंट, डबल बल्कि शायद 200 लोग बाहर विद इन प्रेमिसेस अलाउ हो जाएंगे, और 400 लोग जो हैं वो ओपन एयर में अलाउ हो जाएंगे। So soon it is going to come here as well. So they need to, क्योंकि देखें ये शादियां होनी है, ये सारे इवेंट्स होने हैं, और ये हमारी जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे हमारे माशरे में खास तौर पे, तो शुड नॉट लूज होप। और मैं समझता हूँ कि वो जो है अपना इंशाल्लाह ये सब चीजें होंगी। यहाँ तक होटल क्या है, होटल ने जैसी मैंने डाइवर्सिफिकेशन आपको बताई, उसके अलावा जैसे पीसीए लाहौर है, वो आपको ऑफर कर रहा है सारा अपना पूरा मेन्यू, ठीक है, तो अपना मेन्यू ऑफर कर रहा है कि जी आप ऑर्डर करें और वहां से डिलीवरी ले लें उनके पास से। अब बहुत सारे जो डिलीवरी, अब देखें ना, डिलीवरी वाला पार्ट बहुत ज्यादा हो गया, बट
इसके नतीजे में जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है वो हुई है बेचारे वेटर्स, गरीब वेटर्स जो थे। बहुत सारे वेटर्स की अब जरूरत नहीं रही, बिल्कुल बहुत सारे मैनेजर्स की जरूरत नहीं रही। बिल्कुल। एक हमारा यूएमटी का ही एक स्टूडेंट था जो यहाँ पर गोरमे में एक गोरमे ग्रिल के अंदर, गोरमे रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा था एज मैनेजर। रिसेंटली मुझे उसका फोन आया और ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, क्योंकि उसने कहा कि जी मुझे उन्होंने फारिग कर दिया है। और उसकी वजह ये हुई है कि मतलब जाहिर है कि इस वक्त सिर्फ डिलीवरी का काम है, तो कैन नॉट अफोर्ड टू मेनी मैनेजर्स एंड टू मेनी स्टाफ जो है। तो एक डेफिनेटली। लिमिटेड सा काम है, वो लिमिटेड सा काम आराम से हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल तो जाहिर है कि मतलब उसके लिए जाहिर है कि उसके लिए फिर मैं ऑल्टरनेट जॉब ट्राई करूँ। तो हम सबका मिल के काम है डेफिनेटली कि इस लोगों की मदद करें इसमें। डेफिनेटली डेफिनेटली। सर इंशाल्लाह बहुत जल्द, जैसे कि आपने बताया कि दुनिया जो है वापस नॉर्मल की तरफ आती जा रही है और इंशाल्लाह हम भी काफी जल्द उस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे। सो उसके बाद हमारे पास क्या आप देखते हैं कि शॉर्ट टर्म पे क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए फॉर अ बिजनेस टू मैनेज थिंग्स? बिकॉज जाहिर बात है कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों के पास कम हुई होगी, हमारी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर भी बड़ा होगा और डेफिनेटली सेल्स या मार्केट में उस तरीके से डिमांड और रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो एज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या सजेस्ट करेंगे एज अ लास्ट पॉइंट? ये वो चीज थी जिसपे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो टेस्ट हुई है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में टेस्ट हुई है, वो ये कि हमारी कंटिन्यूटी प्लानिंग नहीं थी, ठीक है भी। हमारी जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होती है ना, वो नहीं थी बिल्कुल भी। बिल्कुल और वी वर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ रिसेशन, ट्रू। ठीक है। दिस काइंड ऑफ रिसेशन वी वर नो वन इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग No one was ready. हाँ, कोई भी मुल्क जो है वो उसके लिए तैयार नहीं था। बल्कि इकोनॉमिक्स इतनी इकोनॉमिक रिसेशन वहां पर हुई है इटली में कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो रो पड़े, ठीक है। True. तो और सिवियर क्राइसिस अभी इसके नतीजे में बहुत सारा इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आने हैं वो आगे काफी दूर तक आने हैं। और सर और मेरा कहना है कि इसका इम्पैक्ट खत्म नहीं हुआ, इट्स येट गोइंग ऑन। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी जब तक इसकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो जाती, उसको फाइनली मतलब वो नहीं मिल जाता सारा कुछ, और उसके बाद फिर उसको लोगों को उसके खिलाफ इम्यून नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल विल स्टिल बी मतलब बिग हर्डल रहेगी और बहुत बड़ा इशू रहेगा। टाइम ये आ गया कि हम अपनी अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको रीथिंक करें, और उनके अंदर जो बिजनेस कंटिन्यूटी वाला एलिमेंट है, यानी इमरजेंसी के अंदर हम कैसे ऑपरेट करेंगे, इमरजेंसीज को कैसे हम वो करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो हम स्ट्रेटजीज अपनी बना रहे हैं उसके अंदर भी इस बात का यानी ये ख्याल रखना जरूरी है कि मतलब उसमें सिनेरियो प्लानिंग इस तरह की हो कि फॉर एग्जांपल व्हाट वी विल डू इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस अगेन, ठीक है ना। कि अब इसके चांसेस हो रहे हैं पैदा, इसके जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि मतलब ये जरूरी नहीं कि ये अभी यहाँ पर रुका है, इसका हो सकता है सेकंड स्ट्रिंग अटैक देर से बाद दोबारा हम 1-2 साल के अंदर दोबारा देखें। True. तो अब सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा, वॉर फुटिंग पे तैयार होना पड़ेगा। दिस इज जस्ट लाइक वॉर, और हमें उसके लिए जो ना वो सब चीजें करनी पड़ेंगी, और स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा। True. सर कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मैसेज हर एक को देता हूँ और वो ये कि देखिए हर उम्र में सीखना चाहिए, हर उम्र में सीखना चाहिए, और यू नीड टू कीप reinventing yourself, keep reinventing yourself in order to keep pace, not only keep pace with the changing environment around you, बल्कि उसका मुकाबला भी कर सकें। और इसमें आखिर में एक छोटी सी मैं एक जो है एग्जांपल, जो कि चार्ल्स हैंडी के मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु रहे हैं, उन्होंने अपनी एक किताब है द एज ऑफ अनरीजन, उसमें कोट की है, और वो एक एग्जांपल है एक मेंढक की। उन्होंने कहा कि अगर एक मेंढक को एक पानी के तालाब में आप डाल दें और उसका टेम्परेचर वही होगा जो इस वक्त बाहर टेम्परेचर होगा, फिर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे 1-1 डिग्री करके बढ़ाते जाए, तो वो और उसको एक्लेमेटाइज होने का मौका दें। यानी अगर वो 40 था बाहर तो हमने 41 कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर उसको रखा, फिर 42 कर दिया, फिर 43 कर दिया। वो ये सब कुछ इतने धीरे धीरे हो रहा होगा कि एक टाइम आएगा जब वो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा और वो मेंढक उसमें बॉयल हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ। हमारे आसपास जो तब्दीलियां आ रही होती हैं वो बहुत धीरे धीरे आ रही थी, अचानक कुछ भी नहीं हो रहा होता।
अगर हमने चूंकि आंखें बंद की हुई होती हैं, वी आर ऑब्लिवियस टू द चेंज व्हिच इज हैपनिंग अराउंड अस, इसलिए बिल्कुल हम बेखबर रहते हैं। अगर हम अपने गिरदो पेश से, यानी जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग, रेगुलरली करते रहें, इसके लिए तैयार रहें, इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं है, उस कुएं के मेंढक की तरह ना बनिए। इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो बहुत शुक्रिया आसिम, बहुत शुक्रिया आसिम आपका कि मुझे आपने उसका मौका दिया। इट वाज रियली नाइस टू हैव यू सर। तो व्यूअर्स, दिस वाज आमिर कुरैशी और हमने बड़ी मजे की बातें सीखी इनके साथ। व्यूअर्स, जब भी इनके साथ डिस्कशन होती है, एक चीज मुझे इनसे हमेशा सीखने को मिली है, दैट इज आपके पास हर जगह अपॉर्चुनिटी होती है। हम सब अगर अपनी सोच को लिमिटेड कर दें तो वाकई हम ग्रो नहीं कर सकते। और जिस तरीके से लास्ट में उन्होंने कहा कि एज कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कुछ सीखने के लिए। आप जिस भी एज सेक्टर में हो, जिस भी एज ग्रुप में हो, सीखना फर्ज है और सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। इस दुआ के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नेक्स्ट मेहमान के साथ किसी अच्छे से बातों पे, किसी अच्छे से टॉपिक पे दोबारा मुलाकात होती है। ऐसे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।